बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जायका फूड सीक्रेट चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की रेसिपी में आपके साथ बहुत ही मुनफरद तरीके से मटर पुलाव बनाना शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही इजी तरीके से तैयार करता है। तो सबसे पहले मैंने 1 केजी मटर लिए हैं, इनको अच्छे तरीके से निकाल कर धोकर खुश्क कर लिया है। इसके बाद मैंने 1 केजी ही चावल लिए हैं, इनको धोकर अच्छे तरीके से मैंने भिगो दिया था। इसके बाद जो हम मसालों में शामिल करेंगे वो 1 अदद टमाटर मैंने बारीक काट ली है, 1 अदद ही प्याज जो मैंने बारीक काटी है, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें हैं और 1 टेबलस्पून मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी। इसमें स्पाइस के लिए जो मैं मसाले इस्तेमाल कर रही हूँ, 1 टेबलस्पून मैंने नमक लिया है, 1 टेबलस्पून ही मैंने बिरयानी मसाला लिया है, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च ली है, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टेबलस्पून काली मिर्चें। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। तो ऑयल मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। तो अब हम इसमें प्याज डाल देते हैं और इसको लाइट ब्राउन होने तक हमने अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। तो प्याज़ों को मैंने डाल दिया है, अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं, आप देखें कि लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देती हूँ और साथ ही मैं इसमें टमाटर शामिल कर दूँगी ताकि ये भी अच्छे तरीके से इनके साथ फ्राई हो जाएं। तो 2 से 3 मिनट तक हमने इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। या मैंने चमचा चला दिया है, तो अब हम इसको 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। देख लीजिए फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें मटर शामिल कर देती हूँ। मटर शामिल करने के बाद आपने इसमें अच्छे तरीके से चमचा चला देना है। मटरों को भी हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके से ऐसे ही ऑयल में फ्राई करना है। तो ये हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें स्पाइसेस डाल देते हैं, मैंने मिकदार के हिसाब से लिए थे। तो इसमें चमचा चलाएंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला नीचे ना लगे। तो इसमें चमचा चला दें और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लें और हम तकरीबन इस मसाले को 5 मिनट तक भूनेंगे ताकि इसका अच्छे से टेस्ट मटरों में चला जाए और इससे बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी चावल बनते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से मटर जो है वो भून चुके हैं, मसाला तैयार हो चुका है। तो इसमें चावलों के हिसाब से मैंने पानी डाल दिया है। तो इसमें मैंने पानी शामिल कर दिया है। अब हम इसको पानी उबालने तक पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि पानी अच्छे तरीके से उबल रहा था, तो मैंने चावल डाल दिए हैं। तो चावलों को अच्छे तरीके से आपने साफ़ करके निकाल के इसको अच्छे तरीके से रख देना। इसमें ज़्यादा चमचा आपने नहीं चलाना। जब एक बार आपने चावल डाल दिए हैं तो आपने तकरीबन 5 मिनट तक इसका ढक्कन बंद करके रख देना है, ज़्यादा चमचा नहीं चलाना। तो ये देख लीजिए 5 मिनट तक मैंने देखा था, तो चावल कितने ही आप खुद देख सकते हैं कि कितने सॉफ्ट तैयार हुए हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं हुए। तो आपने मज़ीद 5 मिनट तक इसको ऐसे ही रखना है। तो ये देख लीजिए 5 मिनट के बाद अब ये दम के लिए तैयार हो चुके हैं। तो अब मैं इसको दम दे देती हूँ। तो दम मैंने दे दिया था 10 मिनट का। तो आप देख सकते हैं चावल कितने ज़बरदस्त तैयार हुए, बिल्कुल अलग अलग हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं हुए। तो बिल्कुल आप भी इस तरीके से इसको ट्राई कीजिएगा। मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। देख लीजिए मटर पुलाव तैयार हो चुका है, बिल्कुल आसान और मुफ्त तरीके से मैंने इसको तैयार किया है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।